हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके फिनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पूर फ्लेक्सी पैक लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि द मोस्ट प्रॉफिटेबल आईपीओ रहने वाला है अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो जस्ट टू नो कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन 2 गुना भी आपको लिस्टिंग गेन हो सकता है, मतलब कि आपका कैपिटल डबल हो सकता है। बट बिफोर यू गो फॉर एनी लिस्टिंग गेन, आपको इसके फाइनेंशियल, आपको इसके बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल और आपको इसके कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस देने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आपको इसके लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, मिड टर्म के लिए जाना चाहिए। तो आपको पूरा एनालिसिस मिलने वाला है। बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेक श्योर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। चलो विदाउट डिले एनीथिंग, सबसे पहले इस आईपीओ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस आईपीओ की, तो जो कंपनी का जो नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है पूर फ्लेक्सी पैक आईपीओ, जिसमें इनकी डिमांड है वो 40 करोड़ की डिमांड है और एंटायरली ये फ्रेश इशू है, जिसमें कि 56 लाख शेयर्स कंपनी डाइल्यूट करने जा रही है। और अगर मैं बात करूं कंपनी का जो आईपीओ जो ओपन होगा, ये होगा आपका 27 फैब 2024 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 29 फैब 2024। और इसकी जो अलॉटमेंट है वो है आपकी 1 मार्च 2024 को इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। और ये बेसिकली एनएससी और में लिस्ट होगा, और ये कि 5 मार्च 2024 को कंपनी ये लिस्ट भी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसके प्राइस बैंड की बात करूं, तो प्राइस बैंड जो कंपनी ने सेट करा है वो करा है 70 to 71 रुपीज़। और मिनिमम आप एक लॉट के लिए जा सकते हो, जिसमें आपको 1600 शेयर मिलेंगे। और अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में हो तो आपको 1,13,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो आप 2 लॉट के लिए मिनिमम आपको जाना होगा, जिसके लिए आपको 3,200 शेयर्स मिलेंगे, और जो कि आपके अमाउंटिंग है 2,27,200 रुपीज़। तो आपको इतने कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, इसके जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं वो हैं आपके होलानी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, और इसका जो रजिस्ट्रार है वो है आपका लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसके जो मार्केट मेकर्स हैं वो है होरानी कंसल्टेंट। सबसे पहले इस आईपीओ की डेट को देख लेते हैं कि आईपीओ की डेट क्या है। क्योंकि अगर आईपीओ की डेट की बात करूं तो 27 फैब को ये बेसिकली ओपन होगा, 29 फैब 2024 को इसकी क्लोजिंग डेट है। और इसकी जो अलॉटमेंट के जो फाइनलाइज है वो आपको 1 मार्च 2024 तक इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको 4 मार्च को आपका पैसा भी रिटर्न हो जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 4 मार्च 2024 में आपके डीमेट अकाउंट में शो करेंगे। और लिस्टिंग गेन जो है, जो लिस्टिंग डेट है वो है 5 मार्च 2024। अब सबसे पहले अगर मैं एज आई सेड बिफोर कि आपको इसमें मिनिमम एक लॉट के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो इसमें आपको 1,13,000 की कैपिटल की जरूरत होगी। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट के, और मैक्सिमम भी एक ही है जिसमें आपको सेम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और आप एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 2,27,200 की कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले अब हम इसके प्रमोटर्स को देख लेते हैं, क्योंकि जो इसके प्रमोटर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसमें इनका नाम है मिस्टर राजीव गोयनका। और सेकंड जो इसके प्रमोटर है मिसेस पूनम गोयनका। और इसकी एक कंपनी भी इसकी प्रमोटर है जिसका नाम है मिसेस पूर्व लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। और एज ऑफ नाउ इनकी जो होल्डिंग है वो है 92.70%, जो कि बहुत बड़ी होल्डिंग कंपनी कैरी कर रही है। तो इसके जो एंकर इन्वेस्टर है, एंकर इन्वेस्टर ने ना ऑलरेडी बेसिकली अब आई वुड से कि 10.77 करोड़ ना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। क्योंकि क्या होता है, जब एंकर इन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्ट करा तो दैट मीन्स कि कंपनी पे उनको बहुत बिलीव है कि कंपनी बहुत ग्रो करेगी, तभी एंकर इन्वेस्टर से भी इनको इन्वेस्ट वो फंडिंग मिल गई है। साथ ही साथ अब सबसे पहले कंपनी के ना बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल एक बार समझ आ जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं, ये जो कंपनी है ये 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये जो कंपनी है ना ये डिस्ट्रीब्यूट करती है प्लास्टिक प्रोडक्ट, जो कि इंक्लूडिंग है बीओपीपी फिल्म, पॉलिस्टर फिल्म, सीपीपी फिल्म, प्लास्टिक ग्रैनुल, इंक, अधेसिव्स, मास्टर बैचेस। अब से पहले अगर आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है। जो ये प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया बीओपीपी फिल्म एंड पॉलिस्टर फिल्म, ये बेसिकली ना इट्स अ काइंड ऑफ आपकी पॉलिथीन्स होती हैं,
जैसे आपने कोई भी देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो वो बेसिकली ना उस पर कवर होता है, वो शीट से कवर होता है, वो प्लास्टिक होता है। मैं आपको एक बार ना इसकी इमेज दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिकली प्रोडक्ट क्या है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंपनी है ना, ये इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। ये एक बेसिकली एक पॉलिथीन जैसा होता है। ये बेसिकली प्रोडक्ट को कवर करने के लिए होता है, जिससे कि इनके जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होके दिखे। और साथ ही साथ ये बेसिकली और भी चीज़ें बनाती है, जैसे कि पूरा वन टाइम इनका वन स्टॉप सोल्यूशन है। ग्रेन्यूल्स बनाती है, अधेसिव बनाती है, जैसे कि अब इसको चिपकाने के लिए आपको गम की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है ना वो सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे जैसे कि अगर मैं इसके प्रोडक्ट की रेंज की बात करूं, जो इसके प्रोडक्ट जो डाइवर्सिफाइड है वो है प्लास्टिक ग्रैन्यूल, बाइक्साइल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, NHS BOPP, मैट BOPP, ग्लोसी प्लेन। तो इसके ये सारे ना पॉलीथीन्स लाइक रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं जो कि पैकेजिंग के लिए पूरा जो भी आपको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है ना वो सारा इसमें इंक्लूड होता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है इसके डाइवर्स कस्टमर है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। और इसके बाद ना वेयर हाउस है, 4 वेयर हाउस स्टोरिंग करते हैं और मैनेज करते हैं इनकी इन्वेंटरीज को। और ये बेसिकली इक्विपमेंट जो है ना वो इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ ये क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंटेग्रिटी है। और तो कंपनी का ना जो इन्वेंट्री जो सिस्टम है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक्यूरेट इन्वेंट्री ट्रैकिंग की भी डिटेल इनको देता रहता है। अब सबसे पहले हम कंपनी के एक बार फाइनेंशियल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी समझेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं एसेट्स की बात करूं, तो अगर आप एसेट देखोगे ना, ये जो नंबर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे पहले बताऊंगा ये लैक्स में है। तो 31 मार्च 2021 में इन्होंने जो एसेट्स रिपोर्ट करे थे वो करे थे 15,417 के। और अगर मैं बात करूं जो 31 मार्च 2021 में इन्होंने करे थे 18,146 लाख के इन्होंने एसेट रिपोर्ट करें। और 31 मार्च 2023 में इन्होंने 25,852, और 30 सितंबर 2023 में जो कि 28,315। तो इसके जो एसेट्स है ना वो ईयर ऑन ईयर इसके कंपनी के एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज़ की बात करूं, तो कंपनी के जो रेवेन्यू है ना वो बेसिकली अगर 31 मार्च 2021 में बात करूं तो इन्होंने 13,780 रुपये का लाख का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। फिर 31 मार्च 2022 में इन्होंने 22,943 का रेवेन्यू रिपोर्ट करा। फिर 31 मार्च 2023 में 34,000 लाख का इन्होंने रेवेन्यू अपडेट करा है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे 30 सितंबर 2023 में इन्होंने 13,935 का ऑलरेडी रेवेन्यू अभी तक रिपोर्ट कर चुकी है। ये अगर आप देखोगे ना, ये जो डेटा है बेसिकली 31 मार्च 2023 से 30 सितंबर 2023 का, ये 6 मंथ का डेटा है। तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और साथ ही साथ कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। और अभी 6 मंथ का डेटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला डेटा। तो जैसे ही एक ईयर एंड होगा तो आपको इसका अपडेटेड डेटा भी दिखेगा कि बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू कितना है। और साथ ही साथ अगर मैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ ना, तो कंपनी देखो हर साल 31 मार्च की अगर मैं बात करूँ जो कि 2021 है, उसमें इन्होंने 567 का प्रॉफिट रिपोर्ट करा है। 31 मार्च 2022 में इन्होंने 626 लाख का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। 31 मार्च 2023 में इन्होंने 826 का करा है। और 30 सितंबर जो कि 6 मंथ का डेटा उन्होंने 430 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी रिपोर्ट किया। तो हर साल कंपनी का ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप नेटवर्थ भी देखोगे तो नेटवर्थ भी कंपनी की अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कंपनी की नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करूं तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर रिजर्व एंड सरप्लस भी हो रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट आई कैन सी विद द कंपनी इज दी बोरिंग, क्योंकि बोरिंग कंपनी की साथ ही साथ बढ़ रही है, विच इज समथिंग रेजेस अ कंसर्न। बट हमें कंपनी के ना और भी पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो कंपनी को अगर ग्रो करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसकी बोरिंग्स। अगर कंपनी बिजनेस में पैसा उधार लेगी तभी कंपनी इन्वेस्ट कर सकेगी और तभी कंपनी ग्रो करेगी। तो हमें बोरिंग को नेगेटिव ही नहीं देखना चाहिए, हमें बोरिंग को पॉजिटिव भी देखना चाहिए। बट साथ ही साथ एक बार इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। अगर मैं कंपनी के सबसे पहले जो मैं आईपीओ का जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बेसिकली है 148 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही साथ अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं 7.46% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.50% है, डेट टू इक्विटी 1.62, थोड़ा सा हायर साइड है। बट विच इज समथिंग यू कैन सी लाइक इट्स नीदर
ज़्यादा है, नो ही कम है, क्योंकि 1% आइडली माना जाता है कि 1% होना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट 1.62 है तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल यू कैन कंसीडर दैट। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 10.84 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.32। तो इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ना, वो सारे इसके पॉजिटिव है, एक्सेप्ट डेट टू इक्विटी रेशियो को छोड़ के। अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो इसका पोस्ट आईपीओ 4.1 है, प्री आईपीओ इसका 5.39 है, प्राइस टू अर्निंग इसका 17.32 है पोस्ट आईपीओ, और प्री आईपीओ इसका 13.7 है। तो कंपनी रीजनेबल प्राइस्ड है। और सबसे पहले अगर जो कंपनी जो ये फंडिंग उठा रही है, इस कंपनी करना क्या चाहती है, देखो जैसे कि मैंने आपको एक कंसर्न बताया था कि कंपनी का जो बोरिंग है वो कंपनी कितनी नहीं बढ़नी चाहिए, तो देखो कंपनी भी उसी चीज़ पे काम कर रही है। जो ये बोरिंग ले रही है ना, ये कंपनी बेसिकली अपने जो कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है, कंपनी अपनी बोरो को कम करना चाहती है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, दैट इज समथिंग इज अ गुड थिंग। अब देखो ये जो कंपनी है ना, ये बेसिकली कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी, मतलब आई वुड से कि नई नहीं है। देखो ये कंपनी ना, अगर इसकी जो फ्लैगशिप कंपनी है, ये पूर्व ग्रुप की है, जो बहुत पूर्व ग्रुप ना एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसकी जो एक ऑलरेडी जो कंपनी है ना, वो कूल कैप्स के नाम पे ऑलरेडी लिस्टेड है, और जो इसका आरएफएल है वो ऑलरेडी 62% की इसकी होल्डिंग है इसकी सब्सिडरीज में। और इस कंपनी का जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के ना टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, बोथ ऑफ देम दे आर रिपोर्टेड प्रॉफिटेबल। मतलब कि अगर मैं टॉप लाइन की बात करूं, जैसे कि कंपनी के रेवेन्यू होते हैं, एसेट्स होते हैं, ये तो इंक्रीज कर रहे हैं, बट बॉटम लाइन यानी कि दैट मीन्स की प्रॉफिट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब सबसे पहले एक बार ना इसकी डिमांड देखते हैं कि जो इसके जो लोग हैं वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो जो कि 27 है, जो कि आज की डेट में ये ओपन हुआ है, और मैं 27 को ही वीडियो बना रहा हूँ, जो कि 1:36 पे। तो अभी तक ये कंपनी ना ऑलरेडी 22.73% ऑलरेडी ये कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है। और अगर आप देखोगे ना, रिटेल कैटेगरी में इन्होंने 37.27 टाइम्स, अगर आप एनआईआई कैटेगरी में देखोगे तो 18.31 टाइम्स। मतलब कि कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो टू गेट अलॉटमेंट इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज कि कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपको अलॉटमेंट में दिक्कत आती है। बट अगर आपकी अलॉटमेंट हो सकती है तो आपको मिड टर्म और लिस्टिंग गेन के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिस्टिंग गेन क्या है। अच्छा, अगर मैं इसके लिस्टिंग गेन की बात करूं तो जैसे कि आज की डेट में जो लिस्टिंग गेन जो इसका शो कर रहा है, वो इसका शो कर रहा है ऑलमोस्ट 169%। दैट मीन्स कि आपका जो कैपिटल है वो डबल नहीं, आपका 2.5 गुना से भी ज़्यादा आपका कैपिटल हो सकता है अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है। तो अगर मैं, क्योंकि इसकी जो अगर आप देखोगे ना, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसके पैरामीटर्स हैं, देखो यहाँ पे जो 25 को जो इसका जो चल रहा था ना जी ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो 80 रुपीज़ चल रहा था। 26 को इसका 120 हुआ, टुडे इसका 120। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंपनी का बढ़ रहा है, विच मीन्स कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल अच्छे हैं, डिमांड बढ़ रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है। तो एज पर अगर मैं लिस्टिंग गेन के लिए बात करूं, जैसे कि मैंने आपको भले बताया कि आप 100% जा सकते हो, और आपको इसमें लिस्टिंग है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपका कैपिटल डबल से भी 2.5 गुना हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं, तो आप इसमें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जैसे जैसे ग्रोथ की कंपनी करेगी और अपने बोरो को कम करेगी तो कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो दैट, बट मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो सो दैट कि आप कोई भी न्यूज़ को मिस ना करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।